दोस्तों, आज की कहानी है। मैं सिर्फ एक बेटा ही नहीं बल्कि अपनी बीवी का पति भी तो हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। सुनो राम जी, मैं कैसी लग रही हूँ बताओ? मेघ ने अपने पति से पूछा। राम अपनी टाई की नोट ठीक करता हुआ बोला, कभी अपनी सास से भी पूछ कर देख लिया करो मेघ। मुझे तुम हमेशा बहुत प्यारी लगती और तुम्हारी सास को रोजी इम्परफेक्ट लगती हो तुम। ये कोई मौका ये सब जली कटी बातें सुनाने का? और वैसे भी मेरी सासू माई तो मुझे पसंद करके लाई थी और तब तुम्हारी और मेरी ये अरेंज मैरिज हुई थी, वरना आज तुम मेरे और मैं तुम्हारी होती कहाँ? मेघ ने पति राम की शर्ट के कॉलर सेट करते हुए कहा। अभी कमरे में सासू माँ आई, जबकि मेघ को तो अभी बालों में स्ट्राइटनिंग मशीन लगवानी थी राम से। इसलिए मेघ ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी बस 2 मिनट और लगेंगे फिर चलते हैं। राम को एकटक देखते हुए मेघ की सास ने कहा, तू तो तैयार है ना? तो फिर यूं क्यों यही अंडा है? बाहर औरतों की तरह इसको भी 1 घंटा चाहिए होता है तैयार होने को। बड़बड़ाती हुई मेघ की सास राम को भी साथ ही ले आई बाहर। वहीं अंदर मेघ कसमस में पड़ी गई। राम ने ही तो मेघ के गुगराले बालों की खातिर से सलून चलाने वाले एक दोस्त एयर स्ट्रेटनिंग का गुण सीखा था। और फिर जब भी मैं कहीं जाती हो तुम राम ही उसके हेयर स्टाइल को अंजाम देता था। मगर उप मम्मी जी ने तो सारा प्लान का पासा ही पलट दिया। तभी दरवाजे पर आइट हुई। सामने राम खड़ा था। घबराते मत पगली, मैंने माँ को बता दिया कि तेरी बहू को अंदर मेरी सख्त जरूरत है। मारे शर्म के माँ ने तो पूछा ही नहीं और मैं आ गया। तुम्हारी हेयर ड्रेसर पति तुमको संवारने राम मेघ के बालों को करीने से संवारने लगा। दरवाजा तो बंद कर लिया करो बहू रानी, सास की आवाज सुनती मेघ बोली, मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब मम्मी जी ये सुनती मेघ की सास अंदर आती हैं। ये पल्ला किस लिए ओढ़े हुए हो तुम? सास का सवाल सुनती डरती हुई मेघ का पल्लू खिसक कर नीचे गिर गया। देखा माँ, आधे घंटे से मैं इसका पल्लू सेट कर रहा हूँ मगर फिसलता ही जा रहा है। और ये है कि पल्लू ओढ़ने की जिद कर बैठी हैं। अरे तू तो ठहरा, पहले से ही निकम्मा हट में लगाती हूँ पल्लू उसका कहती हुई सास माँ मेघ का पल्लू लगाने लगी तो मेघ बोली, अरे मम्मी जी छोड़िए न, आप कहाँ परेशान हो रही हैं? वो राम जी पल्लू नहीं, मेरे बाल स्ट्रेट कर रहे थे, मतलब कि सीधे कर रहे थे एक मशीन से। वो तो जिसको मैं हर पल निकम्मा कहती रहती वो इतना एडवांस है। मेरा बेटा तो बहू के आने तक अपना नेकर भी खुद न धोता था। सल बहू तेरा तो लाखों करोड़ों धन्यवाद। देर आया दुरुस्त आया और आया ही ऊँट पहाड़ के नीचे, कहती हुई मेघ की सासू माँ कमरे से निकल गई। तभी राम पूछने लगा, क्या बोली मम्मी? बताओ मुझे भी, बस ज्यादा कुछ नहीं, मगर कह रही थी बदल गया मेरा बेटा, पहले कुछ नहीं जानता था और अब अपनी बीवी के जुल्फे में भी सवार रहा है। ये सुनकर राम ने मेघ को गले लगा लिया और मेघ से बोला, न बेटे के फर्ज भुलाए मैंने और न पति के फर्ज भुला रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बेटा ही नहीं बल्कि अपनी बीवी मेघ का पति भी तो हूँ। जितना माँ का हक है मुझ पर उतना ही मेरी मेघ का भी है। मैं शर्म और अदब का लिहाज भी समझता हूँ माँ के सामने, मगर बीवी से प्यार हमेशा रहेगा क्योंकि पति हूँ तुम्हारा जो अपने अपनों की भीड़ में से खास अपना कहलाता है।
राम की बातें सुन महक अपनी सुनहरी किस्मत पर बहुत नाज कर रही थी। प्यार की जप्पी से धन्यवाद करती हुई महक निढाल हुए जा रही थी अपने इस कदर समझदार पति राम पर कि राम उसको अलपक देकर मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। महक जैसी भावी पत्नी को पाकर